हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फर्टिलिटी। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में और बाकी सारी साइंसेस में, सोशियोलॉजी में, पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जिस हिसाब से आपने अटैम्प्ट करना है पेपर में, मैंने उसी हिसाब से इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश की है और यूपीएससी और यूजीसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फर्टिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पॉपुलेशन स्टडीज़। पॉपुलेशन स्टडीज़ में फर्टिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इट रेफर्स टू द एक्चुअल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन अ कंट्री और सोसाइटी। इसका मतलब होता है कि एक्चुअल कितने बच्चे पैदा हुए किसी भी कंट्री में या सोसाइटी में। फर्टिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड पॉल्यूशन ग्रोथ, कि कितना पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट लेवल क्या है इकोनॉमी का या कंट्री का, और फ्यूचर पॉपुलेशन साइज क्या होगा। इसी सब को हम फर्टिलिटी की रेट से या फर्टिलिटी के जो स्पीड है उससे कंक्लूड कर सकते हैं। अब मीनिंग क्या है फर्टिलिटी का? फर्टिलिटी शोज हाउ मेनी लाइव बर्थ्स अकर इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली 1 ईयर, कि एक साल में तकरीबन कितने बच्चे पैदा हुए। ठीक है। इट फोकसेस मेनली ऑन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, दैट इज़ 15 से लेकर 49 ईयर्स की जो लेडीज़ हैं या वुमेन हैं, उन्हीं को जो हैं हम कंसिडर करते हैं फर्टिलिटी में। हाई फर्टिलिटी मीन्स मोर चिल्ड्रन, अगर फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो मतलब बच्चे ज़्यादा होंगे। ठीक है। लो फर्टिलिटी मीन्स फ्यूअर चिल्ड्रन आर बीइंग बॉर्न। लोअर फर्टिलिटी का मतलब है कम बच्चे पैदा होंगे। अब मेजर्स क्या हैं फर्टिलिटी के? फर्टिलिटी इज़ मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट मैथड्स। पहला मेथड क्या है? क्रूड बर्थ रेट, दैट इज CBR। दिस इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी का सिंपलेस्ट तरीका है। इसमें क्या होता है? CBR CBR का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। इससे हमें यह पता लगता है इट शोज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर, के एक साल में पर 1000 पीपल कितने बच्चे पैदा होते हैं। अब इस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इट इंक्लूड्स द टोटल पॉपुलेशन, इवन दोज हु कैन नॉट गिव बर्थ, दैट इज मेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पॉपुलेशन, उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है CBR में। तो इसकी ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट आ जाता है जनरल फर्टिलिटी रेट, GFR। इसमें क्या है? इट इज़ मोर एक्यूरेट देन क्रूड बर्थ रेट। क्यों? क्योंकि GFR क्या करता है? ये सिर्फ इंक्लूड करता है विमेन को, टोटल पॉपुलेशन को नहीं। नंबर ऑफ live births in a year divided by number of women aged between 15 to 49 multiplied by 1000. It counts only women of reproductive age. जो reproductive age की women है सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करता है, बाकियों को कंसिडर नहीं करता। तीसरा तरीका आ जाता है age specific fertility rate, ASFR. It shows it shows the number of births to women इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप। एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में नंबर ऑफ बर्थ्स कितनी है वुमेन की। तो ASFR का फॉर्मूला है बर्थ्स टू वुमेन ऑफ अ स्पेसिफिक एज, जो हम निकालना चाहते हैं उस एज के बारे में यहाँ पे डाटा लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन इन दैट एज ग्रुप मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इससे हमें क्या फ़ायदा है? इट हेल्प्स टू नो विच एज ग्रुप हैज़ हायर फर्टिलिटी, कि फ़लाँ एज ग्रुप में जैसे 25 to 30 या 20 to 25 एज ग्रुप, जो भी एज ग्रुप है उसमें कितनी फर्टिलिटी है। हम उस एज ग्रुप को दूसरे एज ग्रुप से बाद में कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट टेल्स अस हाउ मेनी चिल्ड्रन वन विमेन इज एक्सपेक्टेड टू गिव बर्थ टू in her whole reproductive life, usually between the age of 15 to 49 years, के एक लेडी, एक वुमेन पूरी उम्र कितने बच्चों को पैदा कर सकते हैं। ठीक है। TFR is calculated by adding all the age specific fertility rates। जितने भी age specific fertility rates हैं उन सबको कंसिडर करेंगे between 15 to 49। तो इसका फॉर्मूला क्या है TFR का? sum of ASFRs, that is age specific fertility rates, multiply by एज इंटरवल, मतलब यूजुअली 5 ईयर्स का एज इंटरवल रहते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज चिल्ड्रन पर वुमेन एंड नॉट पर 1000 पॉपुलेशन। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि पर वुमेन कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, ये नहीं देखते कि पर 1000 कितने बच्चे पैदा हुए। व्हेन TFR इज़ 2.1 इट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। अगर TFR की वैल्यू 2.1 के आसपास आ रही है तो हम ये कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल है फर्टिलिटी की। इट मीन्स ईच वुमेन रिप्लेसेस हर सेल्फ, एक तो जब खुद को रिप्लेस करेगी एंड हर पार्टनर को रिप्लेस करेगी, कीपिंग पॉपुलेशन स्टेबल। तो जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन स्टेबल रहेगी। इफ़ TFR इज़ ग्रेटर देन 2.1 पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर ये इससे लेस होगी तो पॉपुलेशन गिरेगी। तो ऐसा मानना है कि जो TFR है वो 2.1 या इसके आसपास ही होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है ग्रॉस
रिप्रोडक्शन रेट GRR। इसका मतलब क्या है? GRR tells us how many daughters one woman is expected to have in her whole reproductive cycle, that is 15 years to 49 years, कि एक वुमेन कितने डॉटर्स को पैदा करेगी, क्योंकि वो भी तो आगे पैदा करेंगे ना फिर। GRR is calculated by adding the age specific fertility, that is ASFRs, for फीमेल बर्थ्स ओनली। इसमें सिर्फ फीमेल बर्थ्स को ही फोकस किया गया है। तो GRR का फार्मूला क्या है? TFR मल्टीप्लाई बाय proportion ऑफ फीमेल बर्थ्स। तो सिर्फ फीमेल बर्थ को ही फोकस किया गया है। इफ़ GRR इज इक्वल टू 1, ईच वुमेन इज रिप्लेस्ड बाय 1 डॉटर, कि अगर एक वुमेन नहीं रही तो उसके बदले एक डॉटर तो आ रही है। और अगर GRR ग्रेटर देन 1 है तो पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज होएगी, और अगर GRR लेस देन 1 है तो फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होएगी। इसलिए कहते हैं कि जो फीमेल चाइल्ड है उसको एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। बैकवर्ड सोसाइटीज़ में इसको डिस्करेज किया जाता है और जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें एनकरेज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नेट रिप्रोडक्शन रेट, जिसको NRR कहते हैं। तो NRR टेल्स अस हाउ मेनी डॉटर्स अ वुमन विल हैव हु विल ग्रो अप एंड बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। ऐसी कितनी वुमेन्स हैं जो डॉटर्स पैदा करेंगी और बाद में वो डॉटर्स जाके आगे और बच्चे पैदा करेंगी। ठीक है, NRR इज कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग द ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, दैट इज GRR, विद फीमेल सर्वाइवल रेट, कि आगे जाके उनकी शादी होगी और वो सर्वाइव करके और बच्चे पैदा कर पाएंगी। तो NRR का फार्मूला है GRR मल्टीप्लाई बाय सर्वाइवल रेट ऑफ गर्ल्स। अगर NRR इक्वल टू 1 है, दैट इज ईच वुमेन इज रिप्लेस्ड बाय 1 डॉटर, पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। अगर NRR ग्रेटर देन 1 है, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, और अगर NRR लेस देन 1 है, पॉपुलेशन विल डिक्रीज इन द लॉन्ग रन, क्योंकि लेडीज सर्वाइव नहीं करेंगी तो फिर फर्दर बच्चे कैसे पैदा होंगे। अब इंपॉर्टेंस क्या है फर्टिलिटी को पढ़ने का? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। हमें इसके बारे में पता लगता है कि पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो होती है। अब ऐसी वीडियोस में कई चीज़ें हैं जो स्टूडेंट सोचेंगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ऐसे ही तो हमें नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो करती है। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन प्लानिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड जॉब्स। सरकार पॉपुलेशन को देख के ही फर्दर प्लान कर सकती है कि आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इस हिसाब से हमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी। यूज़फुल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग, हम इसको फर्टिलिटी रेट को दिमाग में रख के प्लान्स बना सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इट शोज़ सोशल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री, के कंट्री की सोशल कंडीशंस कैसा है वो भी देखी जा सकती है फर्टिलिटी के रेट को देख के। इट हेल्प्स इन फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज, सरकार ने अगर फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़ बनानी है उनमें भी काफ़ी मददगार है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं? मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फर्टिलिटी, सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड एज अंडर। कौन कौन से? सबसे पहला एज एट मैरिज, मैरिज के टाइम पे आपकी एज क्या है। अर्ली मैरिज इंक्रीजेज द चाइल्ड बियरिंग पीरियड, सो फर्टिलिटी बिकम्स हाई। लेट मैरिजेस रिड्यूसेस फर्टिलिटी, जितनी जल्दी शादी होगी फर्टिलिटी हाई रहेगी, और जितनी लेट मैरिज होगी उतनी फर्टिलिटी लो रहेगी। एजुकेशन ऑफ वुमेन, वुमेन कितनी पढ़ी लिखी हैं? एडुकेटेड वुमेन यूजुअली प्रेफर स्मॉलर फैमिलीज, सो हायर एजुकेशन लीड्स टू लोअर फर्टिलिटी। जो पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं उनको कम बच्चे चाहिए, उनको पता है कि भाई ज़्यादा बच्चे करने के नुकसान क्या हैं, तो फर्टिलिटी रेट जो है वो लो रहता है इन केस ऑफ पढ़ी लिखी जो लेडीज़ हैं, और अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो उस केस में फर्टिलिटी हाई रहती है। नेक्स्ट आ जाता है इनकम लेवल। इन लो इनकम फैमिलीज चिल्ड्रन आर सीन एज अर्निंग मेंबर्स, चिल्ड्रन को ये देखा जाता है गरीब फैमिलीज़ में कि ये तो हमारे ब्रेड अर्नर है, जितने बंदे उतनी दिहाड़ियाँ हमें मिलेंगी, सो फर्टिलिटी इज़ हाई, तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इन हाई इनकम फैमिलीज रेजिंग चिल्ड्रन इज कॉस्टली, सो फर्टिलिटी इज लो। तो हाई इनकम फैमिलीज़ में अगर या मिडिल इनकम फैमिलीज़ में बच्चे पैदा करना और उनको मेंटेन करना, उनकी अपब्रिंगिंग काफ़ी कॉस्टली रहती है, इसलिए उधर फर्टिलिटी लो रहती है। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। वर्किंग वुमेन ऑफ्टन डिले मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ, तो अगर काम करने वाली लेडीज़ हैं जैसे कि जॉब वगैरह देखती हैं तो फर्टिलिटी काफ़ी कम रहेगी उस केस में, क्योंकि उन्होंने अपना काम भी तो देखना है। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन, जो कि है शहरीकरण, मतलब लोग शहरों में जाके रहें, उस सिचुएशन को अर्बनाइजेशन कहते हैं कि शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अर्बन एरियाज हैव हायर लिविंग कॉस्ट्स एंड बेटर अवेयरनेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी हाई होती है और अवेयरनेस भी होती है। सो फर्टिलिटी इज़ यूजुअली लोअर इन सिटीज़ दैन विलेजेस, तो विलेजेस में बच्चे पैदा करना आसान है, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं और उनकी अपब्रिंगिंग ईजिली हो जाती है, इसलिए जॉइंट फैमिलीज़ जो आपने देखी हैं उसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के जो प्रोसीजर्स हैं और जो वो अवेलेबिलिटी है उस जो सारे सिस्टम्स की, तो फर्टिलिटी लो रहती है। एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स
एंड बर्थ कंट्रोल रिड्यूसेस फर्टिलिटी। अगर वो सारी फैमिली प्लानिंग की जो चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल रहती हैं तो उससे बर्थ कंट्रोल रहता है, फर्टिलिटी लो रहती है। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स। सम कल्चर्स प्रेफर लार्ज फैमिलीज विच इंक्रीजेस फर्टिलिटी। कुछ कल्चर में ऐसा देखा गया है या फिर रिलीजन में ऐसा देखा गया है कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा करो तो उस केस में फिर ज़्यादा फर्टिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इफ़ चिल्ड्रन डेथ रेट इज़ हाई, पेरेंट्स मे हैव मोर चिल्ड्रन। अगर चाइल्ड की डेथ रेट हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है कि पैदा होते बच्चे मर जाते हैं, जैसे हम देखें हमारी इकॉनमी को या फिर हमारे कंट्री को 100 साल पहले देखें तो कोई ना कोई बीमारी लगती थी और बच्चे मर जाते थे, तो पेरेंट्स सोचते थे यार 8-10 पैदा कर लो, कम से कम 2-4 तो बच ही जाएंगे। इस वजह से जब आप अपने चाचे या दादे की फैमिलीज़ को देखते हैं तो उनकी फैमिलीज़ लार्ज होती थी। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी इंक्रीजेज फर्टिलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी की वजह से जो है फर्टिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स कैन रिड्यूस फर्टिलिटी। अगर सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए प्रोग्राम्स लेके आए तो इससे फर्टिलिटी कम होगी। सम कंट्रीज़ ऑल्सो गिव बेनिफिट्स फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रन। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चे अगर पैदा करते हो आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो तो माइनस में चली गई हुई है। तो सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। इफ़ वुमेन हैव इक्वल राइट्स एंड डिसीजन मेकिंग पावर, फर्टिलिटी इज़ यूजुअली लोअर। अगर वुमेन का स्टेटस काफ़ी हाई है और उनको इक्वल राइट्स और डिसीजन मेकिंग की पावर है तो उस केस में उनकी फर्टिलिटी लो रहती है। उनके ऊपर होता है कि उनको बच्चा करना है कि नहीं करना। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग। हायर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होगी तो आप बच्चे पैदा ही नहीं करोगे कि भाई ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्दी वुमेन आर मोर कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ विच कैन इंक्रीज फर्टिलिटी। जो हेल्दी वुमेन है वो ज़्यादा कैपेबल होती हैं बच्चे पैदा करने के लिए और इस वजह से उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा रहती है। तो हाई फर्टिलिटी कंट्रीज़ एंड लो फर्टिलिटी कंट्रीज़ में क्या क्या आ जाता है? हाई फर्टिलिटी कंट्रीज़ में मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ आ जाती हैं जहाँ पे एजुकेशन लेवल लो है और अर्ली मैरिजेस होती हैं, मगर दूसरी तरफ लो फर्टिलिटी कंट्रीज़ ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ देखी गई हैं जहाँ पे हायर एजुकेशन होती है और जो वुमेन है वो वर्किंग होती है। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। फर्टिलिटी इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन अ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में एक्चुअली कितने बच्चे पैदा हुए। इट प्लेज अ मेजर रोल इन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है देश की प्लानिंग करने के लिए कि आगे बढ़ती हुई पॉपुलेशन को क्या क्या जो फैसिलिटीज़ देनी है और मतलब उसी के हिसाब से सरकार प्लान बनाएगी ना। डिफरेंट मेजर्स जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं, CBR, GFR एटसेट्रा, हेल्प्स अस टू स्टडी फर्टिलिटी मोर एक्यूरेटली। जो ऊपर बताए हैं आपको कुछ मेजर्स, उससे हमें ज़्यादा एक्यूरेटली पता लग सकता है कि फर्टिलिटी का रेट क्या है। अंडरस्टैंडिंग फर्टिलिटी हेल्प्स गवर्नमेंट्स टू मेक बेटर पॉलिसीज़ फॉर डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर सरकार अच्छे से फर्टिलिटी का रेट पढ़ती है और फर्टिलिटी के डाटाज अच्छे इकट्ठा करती है तो इससे सरकार बेटर पॉलिसीज़ बना सकती है और पोल्यूशन कंट्रोल कर सकती है, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकती है। मेरे मुंह से पोल्यूशन कंट्रोल निकल गया, ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकती है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।